अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में सीखेंगे। इस लेक्चर में डाटा सॉर्टिंग, ऑटो फिल्टर इन टेबल्स, स्लाइसर इन टेबल, एडवांस फिल्टर और लास्ट में मैक्रो भी रिकॉर्ड करना सीखेंगे। अगर आपने बार बार कोई फिल्टर्ड बेस कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो बजाय आप उसका बार बार क्राइटेरिया लिखने के और बार बार उसको पूरा डायलॉग बॉक्स फिल करने के बाद करने के हम उसका एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लें। आप सिर्फ फिल्टर क्राइटेरिया डाला करेंगे और जैसे ही हम उसको एक बटन के साथ एसोसिएट भी कर देंगे। आपने फ़िल्टर का बटन क्लिक करना है और आपकी चंद सेकंड में रिपोर्ट जनरेट होके डिस्प्ले हो जाएगी, जिसको आप सेम शीट में भी या किसी और शीट में भी। तो चले हम फिर सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक यहाँ पे एक फेक डाटा है, खुद से ये डाटा मैंने बनाया। ये आपको दिखाते हैं कि सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं। अब देखें, अब अगर मैं इस कॉलम में हूँ कस्टमर टाइप पे, जिसमें ये कुछ कस्टमर्स के लिखे हुए हैं, अगर मैं A to Z पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली ये अरेंज हो जाएंगे और जो बाकी तमाम डाटा है वो इसी के मुताबिक जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्ड जो है वो सारा डाटा अरेंज हो जाएगा। जैसे देखें, मैंने क्लिक किया इसको तो अब्दुलरहमान पहले है, फिर अकमल है, फिर किन्जा एंड। अब अगर मैं इस जेंडर पे आ जाता हूँ, इसको मैं A to Z कर देता हूँ, तो फिर देखें F फीमेल, F पहले आएगा, सारी फीमेल्स का डाटा पहले आ गया और मेल का डाटा आपको बाद में नज़र आ रहा है। अगर आप डेट वाले कॉलम में जाएंगे, आप A to Z करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से डेट आपकी अरेंज हो जाएगी। जनवरी 19, जो 19 के ईयर में, ये सारा 19 का ईयर है, इसमें जनवरी पहले आता है। तो जनवरी के ये दो हमारे पास ये डेट्स यहाँ पे आ गई हैं। फिर मार्च की बारी आती है और मार्च में 3 और 4, मार्च का मंथ भी उसने जो है वो अरेंज कर दिया, साथ उसने उसकी डेट भी अरेंज की है। तो इस तरह से Z to A भी आप कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट लाइन में जाते हैं और इसको हम यहाँ पे अगर फ़िल्टर करते हैं, अगर हम A to Z कर लें तो देखें ये अल्फ़ाबेटिकली इसने इसको भी अरेंज कर दिया है। मतलब इंस्टेंटली आप इसको जो है सॉर्टिंग करके अपने डाटे को अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये सॉर्ट का जो बटन है जिससे इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये विंडो आपको नज़र। अच्छा, आप इस तरह से जो है ये डाटा सारा सिलेक्ट करके, मतलब फिर आप सॉर्ट करें इस तरह से क्लिक करके, तो तब भी ये अप्लाई हो जाता है। या आप डाटे के अंदर किसी भी एक सेल पे क्लिक करें और सॉर्ट का बटन क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिक डाटा सारा आपका अंडरस्टैंड कर लेगा, उसको फेच कर लेगा। देखें, और यहाँ पे जो उसके जो भी डाटा था इसने अपलोड कर लिया। कॉलम्स में देखें, उसने बता दिया डेट, कस्टमर टाइप, जेंडर, प्रोडक्ट लाइन एंड ऑनवर्ड। अब इस कॉलम को सॉर्ट करना है और किन वैल्यूज़ के बेस पे सॉर्ट करना है और आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। इससे पहले ऊपर देखें, यहाँ पे राइट साइड पे एक छोटा सा चेक बॉक्स है, माई डाटा हैज़ हेडर्स। तो अगर आपके डाटा के हेडर्स हैं, हेडिंग अवेलेबल है, तो इसको चेक रहना चाहिए। तो वैसे तो अगर हेडिंग होंगी ये इसको ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लेगा, और अगर ना भी करे अंडरस्टैंड और अगर आपके डाटे में हेडिंग्स अवेलेबल नहीं, इसको अनचेक कर दें इस तरह से। लेकिन मेरे पास जो डाटा इसमें अवेलेबल है और जैसे ही उस हेडिंग चूँकि अवेलेबल है उसने कॉलम की हेडिंग यहाँ पे तमाम डिस्प्ले कर दी हैं। अच्छा, अगर इसको मैंने सॉर्ट करना है, हम डेट पे आ जाते हैं और सेल्स वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर एंड ऑनवर्ड, हम सेल वैल्यूज़ पे आ जाते हैं और ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट का मतलब सबसे जो पुरानी डेट है ये टॉप पे शो करेगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर भी आप इसको कह सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी आप इसे कह सकते हैं। अगर मैं असेंडिंग करूँगा तो जैसे ही ओके करूँगा, आप देखेंगे डेट वाले कॉलम में उसने उसको जो है वो जो मैंने इधर A से सॉर्ट किया वैसे इसने सॉर्ट कर दिया। अच्छा, मैं दोबारा सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे अगर डेट वाला कॉलम जो है इस पर मैंने पहले सेल वैल्यूज़ की थी। अब अगर मैं यहाँ पे सेल कलर कर लेता हूँ, और कलर कौन सा, यहाँ पे हमारे पास दो कलर्स हैं, रेड मैंने चूज़ किया ऑन द टॉप। फिर मैंने एक और लेवल ऐड किया, यहाँ भी मैंने डेट पे क्लिक कर दिया और यहाँ भी मैंने सेल कलर कर दिया
और सेल कलर में मैं अब ये जो रह गया इसको चूज़ कर लेता हूँ सॉरी। अब जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो 2 कलर्स हैं इसके मुताबिक डाटा आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डाटे को सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक अपनी बात याद रखनी है। देखिए मैं भी इसको सिंपल जो है सॉर्ट करता हूँ A to Z to A से। देखिए मैं A to Z कर रहा हूँ, Z to A कर रहा हूँ, ये सॉर्ट हो रहा है। अगर गलती से इस तरह कर लिया आपने, ये अगर आपने कुछ हिस्सा इसका किया सिलेक्ट सॉर्ट करने के लिए, बाकी नहीं किया आपने सिलेक्ट, तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये 2 कॉलम को वो बिल्कुल एज इट इज़ रहने देगा और इस डाटे को सॉर्ट कर देगा आपके इस ऑप्शन के मुताबिक। Z to A किया, अब देखें डाटा सारा अब इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ थी वो सारी चेंज हो गई हैं। ठीक है? अब इस जब भी आपने मतलब सॉर्ट करना हो तो आपने इस तरह नहीं करना, मतलब आप या तो पूरा डाटा करें सिलेक्ट या किसी एक सेल पे क्लिक करें और A to Z to A पे क्लिक करें तो वो उस सेल की बेस पे तमाम डाटे को सॉर्ट कर देगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे ऑटो फिल्टर की बात करते हैं। अब इस डाटे पे आप ऑटो फिल्टर भी लगा सकते हैं। आप डाटा टैब पे आएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको सॉर्ट के बाद फिल्टर की ऑप्शन, ये हमारा ऑटो फिल्टर। अब ये हमारा डाटा है, अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहें तो ये डाटा सारा आप करें सिलेक्ट और होम टैब में जाके भी आप यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ये फ़िल्टर लगा सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अगर डाटा सारा ना सिलेक्ट करें तो देखते हैं क्या ये फ़िल्टर लगाता है। ये जो फ़िल्टर ये जो आपका ऑटो फ़िल्टर है, आप डाटा टैब में जाके भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा इसकी शॉर्ट की भी है। आप फ़िल्टर पे अपना माउस लेके जाएँ तो ये देखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगर इस डाटे में किसी भी आप सेल पे क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑटो फिल्टर के बटन्स शो कर देगा आपके हेडिंग्स के ऊपर। अब यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं और उसने वही सॉर्टिंग की ऑप्शन दे दी है, सॉर्ट बाय कलर्स सारा वही है। यहाँ से हमारे पास फ़िल्टर स्टार्ट हो जाता है। फ़िल्टर बाय कलर है, डेट्स फ़िल्टर एंड ऑन। फ़िल्टर बाय कलर पे आएंगे, अगर मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो तमाम सिर्फ रेड वाली वैल्यू दिखाएगा और मैंने फ़िल्टर पे जाके फ़िल्टर क्लियर फ़िल्टर कर दिया और फ़िल्टर पे जाके मैंने फ़िल्टर कलर पे ये फ़िल्टर चूज़ किया, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने कलर पे जाके इसको कलर पे जाके ये नो फिल पे क्लिक किया तो जो डाटा जिस पे मैंने कोई कलरिंग नहीं की थी वो आपको दिखा देगा। क्योंकि अब भी देखें ये जिस मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया है ये असल में यहाँ पे हमारे पास ये डेट का डाटा है, तो डेट्स के फ़िल्टर यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं दिस मंथ क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे दिस मंथ का डाटा अवेलेबल। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर क्लियर कर लेता हूँ और मैं फ़िल्टर पे जाके इस यहाँ पे दिस ईयर भी नहीं आएगा क्योंकि ये 19 का डाटा है, फ्री है, चल रहा है। ईयर टू डेट इसको देखते हैं क्लिक करके, डाटा नहीं आ रहा हमारे पास। इसी करंट ईयर में ये दिखाता है डाटा आपका आज की डेट तक। तो यहाँ जाके हम इसको डेट डालते हैं, आफ्टर यहाँ लिख के यहाँ पे डेट डाल देते हैं। जनवरी जो है ये काम करते हैं करके इसको चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं और ये 1 जनवरी 2019। तो ये 1 जनवरी 2019 से लेके ऑनवर्ड ये सारा जहाँ पे वो अवेलेबल हो गया। तो यहाँ से भी आप चूँकि डाटा ज़रा पुराना था, यहाँ से भी आप सारी फ़िल्टर की ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। आज का डाटा, कल का डाटा, अगर इस तरह से होगा तो ये फ़िल्टर आपको लगा देगा। तो ये हम इसकी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ मैं ये आज की 1 सितंबर, इसको मैं एडिट करके यहाँ पे 1 सितंबर कर, इसको यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ देखें हम अब इसको यहाँ पे लगाते हैं फ़िल्टर, यहाँ किया मैंने। हम यहाँ पे डेट फ़िल्टर पे आ गए, हम यहाँ पे करते हैं दिस मंथ
तो ये देखें चूँकि दिस मंथ का की डेट है वही आपको दिखा रहा है। अगर यहाँ मैं जाके क्लिक करता हूँ दिस मंथ की बजाय लास्ट वीक, ये लास्ट वीक का डाटा है 17 से लेके 23 तक। अगर यहाँ मैं डेट फ़िल्टर पे जाके ईयर टू डेट क्लिक करूँगा तो आपको तमाम डाटा दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। ये कुछ कंडीशंस भी हैं, प्लस टुमारो, टुडे, येस्टरडे। येस्टरडे देखें ज़रा, येस्टरडे करूँगा तो 20 का डाटा आपके सामने शो आ चुके, 24 है, कल 23 थी। तो यहाँ से आप इंस्टेंटली क्विकली जो है अपने यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ऑल डेट्स इन द पीरियड, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर है, ये तमाम डाटा यहाँ पे आप इसके फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो इस तरह से यहाँ से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटो फिल्टर इन एक्सेल टेबल्स। अब ये जो डाटा आपको नज़र आ रहा है ये टेबल नहीं है, ये टेबलर फॉर्म में डाटा है। हम जैसा कि पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब आपने अगर अपने डाटे को एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप डाटे में कहीं भी क्लिक करके, सारी सिलेक्शन लाजमी नहीं है, कहीं भी क्लिक करके आप यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये क्रिएट टेबल का छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें एक्सेल ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि आपका टेबल का जो भी आपका डाटा था उसकी रेंज क्या थी, A3 से लेके H26 तक। ओके करेंगे, ये टेबल बन जाएगा। अब यहाँ पे उसने ऑटो फिल्टर्स लगा दी। ये जो ऑटो फिल्टर के टेबल हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप डाटे को टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो इस केस होके आपको नज़र आता है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप टेबल डिज़ाइन का जो कॉन्टेक्सचुअल टैब है जाएंगे। याद रहे कि जब आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको जो इसका कॉन्टेक्सचुअल टैब है वो नज़र आएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक नया टैब बन गया टेबल टूल्स के अंडर टेबल डिज़ाइन। मैं अगर बाहर क्लिक करूँगा तो वो जो उसका कॉन्टेक्सचुअल टैब आपको नज़र नहीं आता। यहाँ पे क्लिक किया, मैं टेबल डिज़ाइन में आया, यहाँ देखें फ़िल्टर बटन, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बटन रिमूव हो जाएंगे। बैंडेड रोज़, ये देखें रोज़ जो हैं बैंडेड हैं, मतलब से कोई इसका कलर है, ये कलरलेस है, कलर है, ये मैं इस तरह करूँगा तो वो नॉर्मल जैसे डाटा पहले वैसे आपको नज़र आ जाएगा। तो बैंडेड रो इस तरह से आप कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम करेंगे तो कॉलम में भी इस तरह से वो जो है वो कलर ऐड कर देगा, तो हम नॉर्मली बैंडेड कॉलम को यूज़ नहीं करते। अच्छा, अब हम फ़िल्टर बटन अगर लगाना चाहें लगा लेते हैं। सेम ये वही फ़िल्टर का बटन है जो हमने डाटे पर पहले लगाया था, देख लें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसके अंदर कलर्स अवेलेबल नहीं है तो उसने कलर की ऑप्शन आपको नहीं दी थी। यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर की ऑप्शन नहीं, क्योंकि डाटा में कलर अवेलेबल नहीं है इसलिए। अब बिल्कुल ये उसी तरह से ऑपरेट होगा जिस तरह से हमने पहले ऑटो फिल्टर को बगैर टेबल के ऑपरेट किया। अच्छा अच्छा, इसके बाद हम अब बात करेंगे स्लाइसर्स की। एक्सेल में जो स्लाइसर्स हैं वो इस टेबल से एसोसिएट है। जब तक आपका डाटा एक्सेल टेबल की सूरत में नहीं है, आप स्लाइसर्स फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपने स्लाइसर जो फ़िल्टर अप्लाई कैसे करना है, टेबल में कहीं भी क्लिक कर लें, टेबल में कहीं भी क्लिक कर लें और स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा इंसर्ट स्लाइसर का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब जिस जिस चीज़ पे फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं हम उसका स्लाइसर बना लेंगे। डेट है, कस्टमर टाइप, जेंडर है, एंड प्रोडक्ट लाइन है, ये ओके करेंगे। ये हमारे पास इनके इतने स्लाइसर्स आ गए हैं। यहाँ ये हमारा स्लाइसर है, ये हमारा एक स्लाइसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस स्लाइसर को हम चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, ये छोटा कर लें, कोई इशू नहीं है, इतना कर लेते हैं तो भी हम आगे सबको एक वर्थ में लेके आ जाएं करके यहाँ पे ले जाते हैं। इसको हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, छोटा करके, सॉरी ये इधर आ गया, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब देखें
ये फ़िल्टर बड़ा आसान है, किसी भी एक चीज़ पे क्लिक करेंगे वो डाटा फ़िल्टर होके आपके सामने आ जाएगा। ये क्लियर फ़िल्टर का बटन क्लिक करेंगे, फ़िल्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मल्टीपल फ़िल्टर आप करना चाह रहे हैं तो इसे क्लिक करेंगे तो अब ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हैं, तो किसी एक पे क्लिक करेंगे इस आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, क्लियर कर लेंगे। इधर अगर आप चाहें तो अब्दुर्रहमान का डाटा निकालना है, ऐसे क्लिक करेंगे, अब्दुर्रहमान का मुकम्मल डाटा आपके सामने आ अब्दुर्रहमान के डाटे में से यहाँ पे कोई डेट अवेलेबल है, यहाँ पे 3 डेट्स 6 तारीख का डाटा ये है, ये 13 का डाटा है और ये हमारे पास 18 का, इस तरह से कर लेते हैं। ये 6 का डाटा है, ये 13 का डाटा है, 18 का डाटा है। तो अगर आप मल्टीपल जो सिलेक्ट है इसको क्लिक कर दें, तो आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मल्टी सेलेक्ट करके आप तीनों पे क्लिक कर देंगे। ये मेल का डाटा है, ये फ़िल्टर यहाँ पे करें क्लियर, यहाँ पे क्लियर करें। ये मेल फीमेल, फीमेल का डाटा आपको रिक्वायर है, ये डाटा फीमेल का, मेल पे क्लिक करेंगे डाटा आपको। अच्छा, अब फ़िल्टर मैंने कर दिया क्लियर। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ पे क्लिक करेंगे, उसका डाटा। इस तरह से आप अपने टेबल में स्लाइसर लगा सकते हैं। अगर इसकी मज़ीद सेटिंग करना चाहें तो मज़ीद सेटिंग इसकी हो सकती है, कोई टिपिकल बात नहीं। ये काम पहले कर चुके हैं में, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ तरह करके थोड़ा सा, तो इस तरह कर लेता हूँ। तो ये जो हमारे पास कस्टमर टाइप है, डेट को हम ले आते हैं स्टार्ट में, कर लेते हैं। जो कस्टमर टाइप है हम टाइप को रख लेते हैं और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास जेंडर, और जेंडर के बाद हम तो यहाँ पे लेके आ गया अपनी लाइन। इस तरह से आप अपने जैसे भी सेटिंग करना चाहें। यहाँ मैंने क्लिक किया, सारे फ़िल्टर मेरे क्लियर हैं, ये मैंने इसको अनचेक कर दिया। अब यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे, फीमेल का डाटा चाहिए, सारा फ़िल्टर क्लियर कर दें। इस तरह से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। इसको जो है मैं तो यहाँ पे क्लिक करके टेबल पे क्लिक करके और कन्वर्ट टू रेंज, ये डाटा मैंने इसको एक सिंपल डाटे में कन्वर्ट। अब ये एक्सेल टेबल नहीं। अच्छा, एक्सेल टेबल पर आपका जो एडवांस फ़िल्टर का टूल अप्लाई हो सकता है और इस नॉर्मल डाटे पे भी अप्लाई हो सकता है। आपने डाटा टैब में जाना है, आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब किस तरह से इसको फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, ये प्रोडक्ट लाइन इन्हें कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इनको यहाँ मैं इनको पेस्ट करता हूँ इस तरह, और यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं इंसर्ट। आपको सेटिंग ज़रा करने में ज़रा ऑल्ट HM ये। अच्छा, इसको मैं यहाँ से उठा के कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जो डेट वाला हमारा कॉलम है और ये आइटम लिस्ट, इस ये मेरा सेल्समैन है, इनको यहाँ से मैं करता हूँ अब डिलीट। इनमें से अगर मुझे यहाँ पे ये मेरे कस्टमर टाइप है, कस्टमर टाइप सॉरी ये कस्टमर नेम है, ये तो पूरी वीडियो गुजर गई, मुझे याद ही नहीं रहा। ये कस्टमर नेम है, ये कस्टमर टाइप नहीं है। इसको मैं यहीं से कॉपी करके, अच्छा जब एडवांस फ़िल्टर आप लगाएंगे तो हेडिंग आपकी डिस्टर्ब ना चेंज होगी, तो एडवांस फ़िल्टर काम नहीं करेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ फीमेल। अब मुझे फीमेल का डाटा निकालना है, मैं जाऊँगा एडवांस डाटा टैब और यहाँ से मैं क्लिक फ़िल्टर। अब देखें मैं चूँकि इस डाटे के अंदर क्लिक किया हुआ था, इसने स्टैटिक डाटे की किया। आप यहाँ देख लें, ये पास ये एज 27 है और यहाँ मेरे पास ये A4 है, A4 से एज 20। अच्छा, अगर ये आपको पसंद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे ये एरो क्लिक करें और यहाँ से आप जाके डाटा सारा सिलेक्ट करें और दोबारा एरो क्लिक करेंगे, आप दोबारा डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। ऐसे भी नहीं करना चाह रहे, आप उसको टाइप कर लें। ठीक, तो इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कर दिया
इस तरह से। अब A कोलन H27, ये मेरे पास A4 था, क्या था ये मेरे पास A4 था, मेरे पास A4 से लेके ये मेरे पास आ गया H20। क्राइटेरिया रेंज, अब जो क्राइटेरिया रेंज है वो मेरे पास है ये ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके मैं ये पूरा यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट, जो मेरा क्राइटेरिया रेंज है, और ये मैं बटन बॉक्स में आ जाऊँगा। अच्छा, जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है ये आपने इसको अनचेक रखना है, फिल्टर दी लिस्ट। इसका नुकसान ये है कि इसी डाटे की जगह पे ये डाटा फिल्टर करके पेस्ट कर देगा, ओल्ड डाटा आपका रिमूव हो जाएगा, न्यू डाटा यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। आपने कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये यहाँ पे जगह ओपन हो जाएगी। इसको क्लिक करके आपने ये जगह दे दी, इसको अलग शीट भी दे सकते हैं बट इस जगह इसको दी और ओके किया। अब देखिए जैसे ही मैं ओके करूँगा, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, हमें यूनिक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें टोटल रिकॉर्ड चाहिए। जैसे मैं ओके करूँगा, इस टेबल में से, इस टेबलर फॉर्म डाटे में से जितना फीमेल का रिकॉर्ड है यहाँ मेरे सामने, ओके मैंने किया, यहाँ फीमेल का तमाम रिकॉर्ड मेरे सामने इधर आ गया। ये इसका फ़ायदा है। देखिए इसको मैं, ये मेरे पास कस्टमर नेम है, ये सारी फीमेल यहाँ पे मेरे पास आ गई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल और मैं जाता हूँ एडवांस फिल्टर में, तो ये सब कुछ वही है, कॉपी अनदर लोकेशन, ठीक है, तो सब कुछ वही है मेरे पास, वही सब कुछ है। ओके ओके मैं करूँगा तो यहाँ पे सारा मेरे पास मेल का डाटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर मैं मेल को डिलीट कर दूँ और यहाँ मुझे डाटा चाहिए 1 सितंबर का, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये कॉपी किया, यहाँ मैं किया 1 सितंबर। अब मैं एडवांस फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और कॉपी टू अनदर लोकेशन ओके करूँगा। यहाँ मुझे 1 सितंबर का डाटा, ये एक बहुत अच्छा तरीका है डाटा को फिल्टर करने का। आपको बार बार कॉपी और डाटा पेस्ट नहीं करना, एक बार आप इसको एडवांस फिल्टर बस लगा देना है आपने। तो इसके अलावा हम अब देखते हैं कि हमने मतलब बार बार इस डाटा को फिल्टर करना है तो हम इसका मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे एडवांस फिल्टर के। आप जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ मेरे पास एक रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ नाम इसका मैंने एडवांस, जब भी नाम लिखे तो दरमियान में चाहिए एडवांस फिल्टर डस्ट, और दिस वर्कबुक, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें और यहाँ पे अगर इसकी शॉर्ट की चाहें तो आप रख सकते हैं, दिस फिल्टर जनरेट अ सेल्स रिपोर्ट। जैसे ओके करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके किया, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैं जाऊँगा डाटा टैब में, यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवांस फिल्टर को। तो जो भी पहले आपने यहाँ पे डाटा सेलेक्ट किया था, क्राइटेरिया दिया था और कॉपी जहाँ पे करना है, वो तमाम रेंजेस आप वैसे की वैसे रहने दें और जस्ट आप इसे करेंगे ओके। यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा और हम जाएंगे दोबारा डेवलपर टैब में और कर देंगे स्टॉप। अब ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप होगी और मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब इस तरह करते हैं कि हम यहाँ एक एक्टिव एक्स कंट्रोल, ये हम बटन यहाँ से लेते हैं। वैसे कोई भी शेप ले सकते हैं, आप इंसर्ट शेप में जाएं, यहाँ से आप शेप्स क्लिक करें, शेप ले लें आप। यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर जो है टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं।
फ़िल्टर के नाम से। ये फ़िल्टर आ गया हमारे पास और आप इसको जो है फुल मिडल में कर लें, बोल्ड करना और इसको मैंने बड़ा कर, यहाँ पे जाकर करेंगे आप एक इसको मैक्रो असाइन करेंगे। एडवांस फ़िल्टर का नाम है और यहाँ से मैंने इसे वर्कबुक मीन से प्रैक्टिस बुक और ओके कर दिया। अब ये यहाँ बटन काम करे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्लिक करता हूँ 2 सितंबर, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 2 सितंबर करूँगा। यहाँ पे आपको सेकंड, इसको यहाँ मैंने कर दिया डिलीट। यहाँ मैं लिखता हूँ तो क्लिक करूँगा, यहाँ सारा आपको, यहाँ मैं लिखता हूँ फीमेल, यहाँ क्लिक करूँगा, ये सारा आपको किया, इसको डिलीट। और किसी हम यहाँ पर्सन का नाम किन्जा, हम यहाँ पे लिखते हैं, एक फ़ीमेल का नाम है किन्जा और फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो किन्जा का रिकॉर्ड आपको, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। प्रोडक्ट लाइन में जाके हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, इसको हम यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो उसी का रिकॉर्ड आप, तो इस तरह से आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये टेबल का हिस्सा जो है ना, इजाफी हिस्सा यहाँ जो है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर मैक्रो रिकॉर्डिंग के वक्त आपको एक और चेंज करनी पड़ेगी तो ये डाटा यहाँ से सारा रिमूव कर दिया। तो अब इसको हम दोबारा यहाँ पे या मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरह करते हैं कि हम जाते हैं ये डाटा डेवलपर टैब में जाते हैं और हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। ये हमारा मैक्रो 2 है, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं एडवांस अंडरस्कोर फिल्टर 2 और इसको दिस बुक ठीक है और ओके कर देंगे। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरह करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे, और हम होम में जाएंगे और सारा हम यहाँ पे करते हैं क्लियर ऑल। इसके बाद हम इसको यहाँ बस ठीक है, इतना ठीक है बस। हम अब यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। हम डाटा टैब में जाते हैं और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे और ये कॉपी टू अनदर लोकेशन, ओके क्लिक करेंगे। ये हमारा यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। साथ ही हम जाएंगे डेवलपर टैब में और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर इस बटन पे अब इस तरह करते हैं कि दूसरा मैक्रो असाइन, मैक्रो 2 ओके करते हैं। अब देखेंगे कि वो मसला आपको नहीं आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये डाटा आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब यहाँ पे मैं करता हूँ बेवरेजेस, इसको यहाँ ओके किया बस। रिमेनिंग यहाँ जो टेबल आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसको डिलीट किया। यहाँ लिखा मैंने मेल और फिल्टर, डाटा आ गया। यहाँ लिखूँगा मैं अगर फीमेल, यहाँ सारा फीमेल का डाटा आपको नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कस्टमर नेम, यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे नुमान, हम यहाँ पे सॉरी हैं एंटर करेंगे, ये नुमान का डाटा आपको नज़र आ जाएगा। अब यहाँ देखें वो जो इजाफी टेबल था वो यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम जब मैक्रो को रिकॉर्ड किया था तो हम शुरू में क्लियर की उसको कमांड दी। वो पहले डाटे को क्लियर करता है जो भी डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बाद आपके फ़िल्टर को अप्लाई, तो वो 2 काम करता है एट द सेम टाइम। हमें नज़र तो नहीं आ रहा बैकएंड पे काम करता है, लेकिन वो करता इसी तरह से है। अगर आप ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे, VB में जाएंगे तो वहाँ से आपको कमांड्स मिल, इस तरह से वर्किंग कर रहा। उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर आपको क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये है कि हमारा आने वाला जो हर लेक्चर है, जो हमारा वीडियो है, ये इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाया करेगी। तो आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।